बीजेपी चाहिए नहीं। नेताजी के इंटरव्यू का हो उनका किधर आराम से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के ना जाने कितने आरोप लग रहे हैं, लेकिन 8 तारीख रिजल्ट है, उस पर क्या मतलब रणनीति बन सकती है? देखिए, मिल्कीपुर चुनाव एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी 100% जीतेगा। कितनों कोई चिल्लाई, अंत में एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी जीत के लखनऊ जाई। मंत्री जी, आप राजभर समाज से आते भी हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं। आपके समाज का जो आरक्षण की बात है, वो कितना काम आगे बढ़ा, उसके लिए उस पर प्रगति है, बस इतना उम्मीद रखिए, काम चल रहा है। कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है और एक तरफ ये भी आप कहते हैं कि हमारे समाज के लोग कांवड़ ढोने के लिए नहीं है, तो इस बार के जो कुंभ मेले लगे, क्या आह्वान करेंगे कि आपके समाज के लोग सिर्फ यही जाकर कुंभ में सिर्फ नहाएं? आप जाएंगे कि नहीं, पहले ये बताइए। हम आप लोगों को भी निमंत्रण देते हैं, चलिए कुंभ नहा लीजिए। 12 साल के बाद लग रहा है। दिल्ली में राजनीतिक सियासत तेज हो चुका है, क्या कहेंगे इसके लिए? तो चुनाव आयोग का बिगुल बजा है, सब लोग लड़ रहे हैं, लेकिन सब लोग परेशान हैं। देख रहे हैं आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी से लड़ रही है, सपा कांग्रेस से लड़ रही है, सब आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ एनडीए गठबंधन में कोई लड़ाई नहीं है। बिहार में लगातार आप पाँव फैला रहे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? क्योंकि संगठन का विस्तार, हम लोग 20 साल से वहाँ लगे हैं, काम कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में चुनाव की तैयारी हो रही है। नेताजी, इस बार दिल्ली में बीजेपी का सूखा खत्म होगा कि नहीं? देखिए, जनता मालिक है और दिनों दिन लोगों को भरोसा बढ़ता जा रहा है, विश्वास बढ़ता जा रहा है। जैसे आप देखिए, अभी जीरो पॉवर्टी की चर्चा आप सुने होंगे। उन गरीब के लिए योजना बनी है जो आज तक योजना का लाभ नहीं पाया है। उसको छत देने के लिए, फ्री शिक्षा देने के लिए, शौचालय, उसको रास्ता, उसको आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, सारी सुविधा एक साथ उसको देने के लिए 1 साल का समय निर्धारित किया गया है। तो सरकार का ध्यान वहाँ है जो गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक हैं, उनकी तरफ। आज़ादी के बाद पहली बार 51 बच्चे मुसलमानों के, जो लोग कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों की विरोधी है, 51 बच्चे IAS पास किए हैं पहली बार। ये वोट देते हैं कांग्रेस को, सपा को, बसपा को दिया, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। लेकिन बीजेपी की सरकार में, एनडीए गठबंधन की सरकार में 51 बच्चे IAS पास किए हैं। आज मुसलमान शिक्षा की तरफ उन बच्चे मूव किए हुए हैं। तो ये ध्यान, जब आदमी कोई अपना चश्मा बदल के थोड़ा देखे, आयुष्मान कार्ड गरीबों के लिए बना है, न कि अमीरों के लिए। कि गरीब जब बीमार होता है, हॉस्पिटल जाता है, तब उसको समझ में आता है। जब खेत रेहन रखता है, सूती रुपया लेता है, तब उसको समझ में आता है। तो 5 लाख से उसको राहत मिल रही है। जो किसान, हम भी किसान के बेटे हैं, जब खाद खरीदना होता है, पैसा नहीं रहता है, तो जो किसान सम्मान निधि सीधे खाते में जा रही है, जो बिचौलिए बीच में थे वो ख़त्म हो गए हैं। इससे जिसको लाभ मिल रहा है वो एनडीए गठबंधन के साथ है। अच्छा, अखिलेश यादव ने बयान दिया है इस बार कि महाकुंभ में जितने भी संत आ रहे हैं, वो जब वापस लौटे तो योगी जी को लेके जाएं। इस पर क्या कहेंगे? अखिलेश जी से पूछिएगा, मिल जाएं तो उनसे पूछिएगा कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के लिए आपके जबान पे रोहिणी आयोग की बात क्यों नहीं आती? राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में बनी पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण को बांट कर देने की अखिलेश जी और अखिलेश जी की पूरी पार्टी कांग्रेस की जबान पे क्यों नहीं आ रही है? कि बढ़ जाएगा तो नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जोल्हा, दुनिया अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर यो हिस्सा लेने लगेंगे। इस नाते नाम नहीं आ रहा है। पूछिएगा जरा इन नेताओं से, क्या वजह है, क्या कारण है, क्यों नहीं बोलते हैं? अगर उनको योगी दिखाई दे रहे हैं तो रोहिणी आयोग क्यों नहीं दिखाई देता है? विपक्ष में बैठे हैं, जनता के हित की बात करें, वो इस नाते नहीं बोलते हैं कि सत्ता में थे तो पिछड़ों का हक लूटा, अति पिछड़ों का हक लूटा है, इस नाते उस पर नहीं बोलते हैं।